जय श्री रामचंद्र जी। जय बजरंग बली। जय माता दी। ओम शनिचराय नमः। मैं अपने सारे मित्रों को राम राम करता हूँ। आज का विषय है भोजन। जीने के लिए भोजन हर इंसान को करना ही पड़ेगा, लेकिन भोजन कैसे किया जाता है और भोजन दूसरे तरीके से यदि किया जाता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। भोजन करते समय क्या पहनकर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज इसी विषय में आप लोगों को मैं बताऊंगा। आप लोगों से कृपया अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। तो चलते हैं आज के विषय पर। भोजन जो सिर पर पगड़ी या टोपी रख के दक्षिण की ओर मुख करके अथवा जूते पहनकर भोजन करता है, उसका वह सारा भोजन आसुरी समझना चाहिए। ये किसमें आता है? महाभारत में अनुशासन पर्व में। जो सदा सेवकों और अतिथियों के भोजन कर लेने के पश्चात ही भोजन करता है, उसे केवल अमृत भोजन करने वाला अमृतासी समझना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व में है। भोजन के बीच बीच में गुनगुना पानी पुष्टिदायक है और भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना अमृत तुल्य माना जाता है। प्रायः भोजन के बीच 1 गिलास 250 मिलीलीटर पानी पीना पर्याप्त है। भोजन के आरंभ में और भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जब बाई नथुना चल रहा हो तभी पदार्थ पीने चाहिए। दाएं स्वर चालू हो उस समय यदि पेय पदार्थ पीना पड़े तो दाएं नथुने बंद करके बाएं नथुने से श्वास लेते हुए ही पीना चाहिए। सांस का दायां स्वर चलता हो तब भोजन और बायां स्वर चलते समय पेय पदार्थ लेना स्वास्थ्य के लिए हितकारक है। मल मूत्र त्यागने व रास्ता चलने के बाद तथा स्वाध्याय व भोजन के पहले पैर धो लेने चाहिए। भीगे पैर भोजन तो करें परंतु शयन न करें। भीगे पैर भोजन करने वाला मनुष्य लंबे समय तक जीवन धारण करता है। परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। मौन होकर एकाग्र चित्त से भोजन करना चाहिए। भोजन काल में यह अन्न पचेगा या नहीं, इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। भोजन के बाद मन ही मन अग्नि का ध्यान करना चाहिए। भोजन के अंत में दही नहीं मट्ठा पीना चाहिए तथा एक हाथ से
दाहिने पैर के अंगूठे पर जल डालें। फिर जल से आँख, नाक, कान व नाभि का स्पर्श करें। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से क्रमशः दीर्घायु व और सत्य की प्राप्ति होती है। भूमि पर बैठकर ही भोजन करें, चलते फिरते कभी न करें। किसी के साथ एक पात्र में तथा अपवित्र मनुष्य के निकट बैठकर भोजन करना निषिद्ध है। जिसको रजस्थला स्त्री ने छू दिया हो तथा जिसमें से सार निकाल लिया गया हो, ऐसा अन्न कदापि न खाएं। सत्पुरुषों के सामने बैठकर भोजन न करें। सावधानी के साथ केवल सुबह और शाम को ही भोजन करें। बीच में कुछ भी खाना उचित नहीं है। शाम के समय अल्पाहार करें। दिन में उचित मात्रा में सेवन करें। भोजन के समय मौन रहना और आसन पर बैठना उचित है। निषिद्ध पदार्थ न खाएं। भोजन पीना चाहिए और पानी खाना चाहिए, अर्थात भोजन को इतना चबाओ कि वह पानी जैसा तरल बन जाए। पानी अथवा दूसरा पेय पदार्थ इतना आराम से पीना चाहिए मानो खा रहे हो। खड़े होकर पानी पीना हानिकारक है। बैठकर और चुस्की लेते हुए पानी पिएं। अंजलि से पानी नहीं पीना चाहिए। स्नान किए बिना, मंत्र जप किए बिना, देवताओं को अर्पण किए बिना, गुरु माता पिता, अतिथि तथा अपने आश्रितों को भोजन कराए बिना, अपने से प्रेम न करने वाले व्यक्ति द्वारा बनाया परोसा गया उत्तर या पूर्व की ओर मुख किए बिना, जूठे मुख से अपवित्र पात्रों में अनुचित स्थान पर असमय हाथ पैर मुंह धोए बिना, बिना इच्छा के या उदास मन से परोसे गए अन्न की निंदा करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य दूसरे को, अन्नदाता को मिल जाता है। अयनारंभ दक्षिणायन या उत्तरायण के दिन दूसरे का अन्न खाएं तो 6 महीनों का और विश्वकाल जब सूर्य मेघ अथवा तुला राशि पर आए में दूसरे का अन्न खाने से 3 महीने का पुण्य चला जाता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाएं तो 12 वर्षों से एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। संक्रांति के दिन दूसरे का अन्न खाने से महीने भर से अधिक समय का पुण्य चला जाता है। जो निर्बुद्धि गृहस्थ अतिथि सत्कार के लोभ से दूसरे के घर जाकर उसका अन्न खाता है, वह मरने के बाद उस अन्नदाता के यहाँ पशु बनता है। भोजन करके हाथ धोए बिना सूर्य, चंद्र, नक्षत्र इन त्रिविध तेजों की ओर कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। जय श्री रामचंद्र जी। हरि ओम हरि ओम हरि
हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम। ओम